दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं माई बिल बुक ऐप के बारे में, जो कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऐप का यूज़र इंटरफेस इतना इजी है कि कोई भी नॉर्मल इंसान जिसे अपना मोबाइल चलाना आता है वो इस ऐप का यूज़ करना सीख सकता है। इस ऐप की मदद से आप बड़ी ही आसानी से बिलिंग कर सकते हैं, परचेज़ की एंट्री, परचेज रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न की एंट्री, एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप की मदद से आप बहुत सी तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, जैसे कि GSTR1, GSTR2। आप अपने स्टॉक को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप यहां पर आइटम वाइज अपनी जो रिपोर्ट है उसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर पार्टी वाइज रिपोर्ट चाहिए तो पार्टी वाइज भी आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। किसको कितना पेमेंट देना है, किससे कितना पेमेंट लेना है, किसी आइटम का सेल प्राइस कितना था, परचेज प्राइस कितना था, ये सारा कुछ आप इस ऐप की मदद से बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप का आपको डेस्कटॉप वर्जन मिल जाता है। डेस्कटॉप वर्जन का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बड़ी ही आसानी से बिलिंग कर सकते हैं। बल्क में आप अपने आइटम्स को अपलोड कर सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इनवॉइस को बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में आपको बहुत सारे कमाल के फीचर मिलने वाले हैं, जो कि हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, तो आप वहां से जाके इस ऐप को बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ओपन है। इसके बाद यहां पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करना है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो OTP है ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअली सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस ऐप का जो डैशबोर्ड है ये आ चुका है। इसके बाद आपको ऊपर बिजनेस नेम लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम मेंशन कर देना है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई लाइफ सपोर्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कैमरे का आइकन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो लोगो है उसे ऐड करना है। अगर आपके बिजनेस का कोई लोगो नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास मेरे बिजनेस का लोगो है, तो मैं यहाँ कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद हम यहाँ से अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो गैलरी है मैं इसे चूज़ कर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा बिजनेस का लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर GSTN नंबर मेंशन करना है। अगर आपके पास GSTN नंबर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, बाकी आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे बिलिंग एड्रेस में। आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस मेंशन करना है। आपको अपनी शॉप या बिजनेस का जो एड्रेस है उसे यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्टेट आ जाएगा और मैं यहाँ स्टेट में दिल्ली लिख देता हूँ और यहाँ पर दिल्ली आया और यहाँ हम सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर शो फ़ोन नंबर ऑन इनवॉइस पर क्लिक कर देना है, अगर आप चाहते हैं कि सभी इनवॉइस पर आपका फ़ोन नंबर शो हो। अगर आप नहीं चाहते तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो जो आपका नंबर होगा वो इनवॉइस पर शो नहीं होगा। बाकी अगर आप शो करना चाहते हैं सभी इनवॉइस पर अपना फ़ोन नंबर, तो आपको यहाँ पर इसे इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर मेंशन करना है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत में ही अपनी कंपनी का फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया था, तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप आएंगे सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपके बिज़नेस का जो भी टाइप है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रिटेलर हूँ, तो मैं यहाँ रिटेलर पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो बाकी की डिटेल है वो हाइड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं आप जो भी बिलिंग करें सभी बिल में आपके बिजनेस का, आपके शॉप का या आपकी कंपनी का बैंक डिटेल भी ऐड हो जाए, ताकि जो आपका कस्टमर है वो आपको बड़ी आसानी से पेमेंट कर सके, तो इसके लिए आपको बैंक डिटेल में आना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ आपको डन पर क्लिक करना है। बाकी मैं यहाँ बैक पर क्लिक करके वापस आ जाता हूँ। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट इंडस्ट्री टाइप का।
यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस का टाइप चूज़ करना है। तो चूज़ करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मान लीजिए जो हमारा बिज़नेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट करूँगा। बाकी आपका जिस भी टाइप का बिज़नेस है आपको अपने बिज़नेस टाइप को यहाँ से चूज़ कर लेना है, उस कैटेगरी को चूज़ कर लेना है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम डन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी ऐप में बिलिंग करने से पहले हमें अपनी सभी पार्टीज सभी आइटम्स को ऐड करना होता है, तभी हम बिलिंग कर सकते हैं। तो इस ऐप में भी हमें अपनी सभी पार्टीज सभी आइटम्स को पहले ऐड करना होगा, तभी हम यहाँ पर बिलिंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह हम इस ऐप में अपनी सभी पार्टीज़ को ऐड करेंगे। तो पार्टीज़ को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलता है पार्टीज़ का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कैश सेल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैश के लिए अलग से लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई पार्टी रजिस्टर्ड है जिसे आप क्रेडिट पर या फिर रेगुलर मटेरियल सेल करते हैं तो आपको उसे यहाँ पर ऐड करना होगा, ताकि आप उसका अच्छे तरीके से हिसाब किताब रख सकें। तो यहाँ पर नई पार्टी को ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्रिएट न्यू पार्टी पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम मेंशन करना है। तो जो हमारी पार्टी है उसका नाम है गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पार्टी टाइप में कस्टमर और सप्लायर का दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये जो पार्टी है अगर ये आपका कस्टमर है तो आपको कस्टमर पर क्लिक करना है। बाकी अगर आप इससे मटेरियल परचेज करते हैं तो आपको यहाँ सप्लायर पर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारी पार्टी है गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा सप्लायर है, इससे हम मटेरियल परचेज करते हैं तो हम यहाँ सप्लायर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल डिटेल में जीएसटी, एड्रेस और बैलेंस डिटेल मिल जाता है। तो अगर आपकी जो पार्टी है, जो आपका सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आप उसका जीएसटी डिटेल यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ जीएसटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटीएन नंबर का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ पर अपना जो सप्लायर है उसका जीएसटीएन नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर एड्रेस डिटेल का। तो अगर आप अपने सप्लायर का एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बिलिंग एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपने सप्लायर का जो पूरा एड्रेस है उसे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टेट का। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अपने सप्लायर का स्टेट यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे कि हमारा सप्लायर दिल्ली का है तो हमने यहाँ पर दिल्ली लिखा और यहाँ पर नीचे दिल्ली आ चुका है तो हमें दिल्ली पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बैलेंस डिटेल मिल जाता है। तो अगर आप अपनी पार्टी को क्रेडिट पर मटेरियल देते हैं या इससे आपका कोई पुराना लेन देन है तो आप यहाँ बैलेंस डिटेल में आएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट पीरियड सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इस पार्टी को 15 दिन में, हफ्ते में या 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन में पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ से क्रेडिट पीरियड चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वो सभी पीरियड मिल जाते हैं। बाकी अगर आपका कोई कस्टम पीरियड है तो आप यहाँ कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से अपना कस्टम पीरियड चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 10 दिन, 12 दिन, इस तरह से। ओके, तो मान लीजिए हम इस सप्लायर को 30 दिन में पेमेंट करते हैं तो हमने यहाँ पर 30 लिखा। इसके बाद हम यहाँ सेट पर क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डेज़ आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्रेडिट लिमिट का। तो अगर आप इसकी कोई क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो लिमिट मेंशन कर सकते हैं, बाकी आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी अगर इस पार्टी से कोई आपका पुराना लेन देन है, जैसे कि इस पार्टी को आपको देना है 10,000 रुपया, तो आप यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, आई रिसीव, आई पे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लेना है, इस सप्लायर से लेना है तो आप आई रिसीव पर क्लिक करेंगे। अगर आपको इस सप्लायर को देना है तो आप आई पे पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस सप्लायर को देना है 10,000 रुपये तो हमने आई पे पर क्लिक किया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमने एक सप्लायर को ऐड कर दिया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश के लिए आपको यहाँ पर अलग से लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैश का लेजर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रिएट रहता है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर अपने किसी कस्टमर को ऐड कर सकते हैं जिसे आप मटेरियल सेल करते हैं। तो कस्टमर को ऐड करने के लिए आपको क्रिएट न्यू पार्टी पर क्लिक करना है। इसके बाद आप आएंगे पार्टी नेम में, यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का नाम मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा कस्टमर है इसका नाम है राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से यहाँ पर नाम आ चुका है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने फ़ोन में सेव किया हुआ था, तो उसका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी आ चुका है। तो ये जो राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हमारा कस्टमर है, तो हमें पार्टी टाइप में कस्टमर चूज़ करना है। इसके बाद अगर आप जीएसटी डिटेल मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ जीएसटी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ एड्रेस डिटेल मेंशन करेंगे। अगर आपका कोई पुराना लेन देन है, क्रेडिट पीरियड सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ बैलेंस डिटेल में आएंगे। यहाँ से आप क्रेडिट पीरियड चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस बार 30 दिन का लेता हूँ। हम यहाँ सेट पर क्लिक करेंगे। क्रेडिट पीरियड का मतलब ये है कि इस कस्टमर से हमें 30 दिन में पेमेंट आती है। इसके बाद आप यहाँ पर क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि हम इस कस्टमर को 1 लाख रुपया से या 2 लाख रुपया से ज़्यादा मटेरियल उधार में नहीं दे सकते। तो आप यहाँ क्रेडिट लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लाख। तो जैसे ही 1 लाख अमाउंट ओवर होगा आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कि इसकी जो क्रेडिट लिमिट है ये ऊपर चली गई है, तो आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपका इस कस्टमर से किसी भी तरह का लेन देन है, किसी भी तरह का बकाया राशि है, तो आप यहाँ पर उस अमाउंट को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस कस्टमर से 50,000 रुपये लेने हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हम यहाँ पर 50,000 रुपये मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम आई रिसीव पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स से 50,000 रुपये लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर में बोल रहा है कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये गलत है, ये 10 डिजिट का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर को रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अकाउंट बन चुका है और राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कस्टमर है। गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सप्लायर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हमारा सप्लायर है, हम इससे मटेरियल परचेज करते हैं और राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स को हम मटेरियल सेल करते हैं। इसके बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं कैश सेल के नीचे कस्टमर लिखकर आ रहा है क्योंकि हम कैश में भी मटेरियल सेल करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपने कुछ कस्टमर और कुछ सप्लायर को ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ सप्लायर और कुछ कस्टमर को ऐड कर लिया है। इसके बाद मान लीजिए आपने अपनी पार्टी को ऐड करते समय किसी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है और आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली अपनी पार्टी के नेम पर टैप करना है जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपनी पार्टी का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, पार्टी टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने करण इन्फोटेक को ऐड किया है, ये हमारा कस्टमर नहीं है, ये हमारा सप्लायर है। तो यहाँ से हम पार्टी टाइप चेंज करेंगे। हम यहाँ सप्लायर पर क्लिक करेंगे क्योंकि करण इन्फोटेक हमारा सप्लायर है। इसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे करण इन्फोटेक के नीचे सप्लायर आ चुका है, इससे पहले यहाँ पर कस्टमर लिखकर आ रहा था। बाकी अगर आप यहाँ पर किसी पार्टी को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम करण इन्फोटेक को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम करण इन्फोटेक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है सबसे ऊपर। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको यस और नो का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपनी पार्टी को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हमें डिलीट नहीं करना, मैं यहाँ नो पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ बैक बटन पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे।
इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप इस ऐप में अपने सभी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मिलता है आइटम्स का। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू आइटम का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आइटम का नेम मेंशन करना है, जो भी आपका आइटम है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर HP का कीबोर्ड सेल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा HP कीबोर्ड। इसके बाद आपको यहाँ प्राइसिंग में आना है। प्राइसिंग में आपको सेल्स प्राइस और परचेस प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेल्स प्राइस में मान लीजिए हम यहाँ पर 500 मेंशन कर देते हैं और परचेस प्राइस में हम 450 मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 450 रुपये में कीबोर्ड ख़रीदा और 500 रुपये में हम इसे सेल कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है। सेल प्राइस के सामने आपको यूनिट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके यूनिट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम पीसीस में सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ PCS लिखेंगे, तो यहाँ पर पीसीस आ जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से डन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 500 के सामने पीसीस लिखकर आ चुका है, मतलब 500 रुपया पर पीस। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड GST एंड टैक्स डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इस आइटम में टैक्स भी लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ ऐड GST एंड टैक्स डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर HSN कोड मेंशन करना है और यहाँ पर आप GST रेट भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम GST में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर GST के सभी ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने नन पर क्लिक किया। इसके बाद हम यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको प्राइसिंग के बाद अगला ऑप्शन मिलता है स्टॉक का। तो अगर आपके पास HP कीबोर्ड का पहले से पुराना कोई स्टॉक है तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपली स्टॉक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जितना भी स्टॉक है उसे आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी भी मटेरियल का स्टॉक कम होने पर आपके पास तुरंत वार्निंग आ जाए तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है लो स्टॉक वार्निंग का। तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। तो इनेबल करने के लिए हमें सिंपली इस आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लो स्टॉक वार्निंग का जो फंक्शन है वो इनेबल हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर वो क्वांटिटी मेंशन करनी है जिस पे आप वार्निंग चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर 5 बचे स्टॉक हमारा, वैसे ही हमारे पास वार्निंग आ जाए कि आपका जो कीबोर्ड का स्टॉक है वो 5 हो चुका है, आपको और मटेरियल ख़रीदने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लो स्टॉक वार्निंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HP कीबोर्ड का जो हमारा आइटम है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। HP कीबोर्ड के नीचे आप देखेंगे परचेज प्राइस और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल प्राइस। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और आइटम ऐड कर लेते हैं। तो आइटम ऐड करने के लिए हम क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपने आइटम का नाम मेंशन करना है। तो इस बार हम डेल कीबोर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद आपको आना है प्राइसिंग में। यहाँ पर आप प्राइसिंग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 500 ले लेता हूँ। यूनिट में आएंगे, यहाँ पर हमें पीसीस लेना है तो हम यहाँ पर PCS लिखेंगे, पीसीस आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ डन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको आना है स्टॉक में। अगर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक है तो आप यहाँ से ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद लो स्टॉक वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर इसे इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ क्वांटिटी मेंशन करेंगे जितने भी क्वांटिटी पर आपको वार्निंग चाहिए। इसके बाद आप आएंगे अदर में। तो यहाँ पर आपको कस्टम फील्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ऐड रिमार्क्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको इस आइटम से रिलेटेड किसी भी तरह का रिमार्क्स लिखना है तो आप यहाँ पर वो रिमार्क्स लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर किसी भी तरह के रिमार्क्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। हम यहाँ सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने आइटम क्रिएट किया है डेल कीबोर्ड के नाम से वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस के कुछ आइटम ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अगर आप किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं या उसकी डिटेल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली उस आइटम पर क्लिक करना है जिसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या
फिर उसे डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सैम्पल आइटम पहले से बना हुआ है, हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ सैम्पल आइटम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर कोने पर डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, बाकी अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप किसी आइटम को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक पेन का आइकन मिल जाता है। इस पेन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपने आइटम को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल मॉडिफाई करनी है आप यहाँ से वो डिटेल बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इस आइटम को डिलीट करना है तो हम यहाँ बैक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ यस डिलीट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सैम्पल आइटम डिलीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने सभी आइटम्स की कैटेगरी बनाना चाहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड की, मॉनिटर की, माउस की, तो आपको यहाँ पर ऐड कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कैटेगरी है कीबोर्ड, तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड लिखा। इसके बाद हम यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक कीबोर्ड की कैटेगरी बन जाएगी। इसके बाद हम आएंगे सिलेक्ट कैटेगरी में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आएंगे मैनेज कैटेगरी में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम और कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो हम क्रिएट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी अगली कैटेगरी है मॉनिटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉनिटर। इसके बाद हम यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो मॉनिटर की एक कैटेगरी और ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम अगला कैटेगरी बनाना चाहते हैं माउस की, तो हम यहाँ क्रिएट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे माउस और यहाँ पर माउस की कैटेगरी आ जाएगी। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, माउस की कैटेगरी आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इन कैटेगरीज़ में हमें उन सभी आइटम को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आइटम्स क्रिएट किए थे कीबोर्ड के लिए, हमें उसे कीबोर्ड की कैटेगरी में ऐड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कीबोर्ड की कैटेगरी में कीबोर्ड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर HP कीबोर्ड और डेल कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों आइटम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों आइटम सिलेक्ट हो गए, डन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड में 2 आइटम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद हमें मॉनिटर में भी मॉनिटर के आइटम्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ HP मॉनिटर, सैमसंग मॉनिटर पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक करेंगे। तो मॉनिटर में भी 2 आइटम ऐड हो चुके हैं। माउस की कैटेगरी में भी हमें आइटम्स को ऐड करना है, तो हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 आइटम बचे हैं, तो हम इन दोनों आइटम का सिलेक्शन करेंगे, डन पर क्लिक कर देंगे। बाकी दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी के सामने यहाँ पर ये 3 डॉट मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। जिस भी कैटेगरी को आप मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट और एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कैटेगरी पर क्लिक करिए, एडिट करना है तो एडिट कैटेगरी पर क्लिक करिए। तो फिलहाल यहाँ पर हमें किसी भी तरह का ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, हम यहाँ बैक पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आइटम्स में ही आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है लो स्टॉक का। तो अगर आपको ये देखना है कि किस किस आइटम का स्टॉक कम हो गया है तो आपको सिंपली यहाँ लो स्टॉक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर उन सभी आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी जिनका स्टॉक कम हो गया होगा। यहाँ पर जो हमने फ़िल्टर लगाया है इसे रिमूव करने के लिए आपको सिंपली लो स्टॉक पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमारे सभी आइटम्स आ जाएंगे, फ़िल्टर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना है या कैटेगरी वाइज अपने सभी आइटम को फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें कीबोर्ड का देखना है तो हमने कीबोर्ड पर क्लिक किया और यहाँ पर कीबोर्ड में जितने भी आइटम हमने ऐड किए होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी, उनका परचेज प्राइस, सेल प्राइस, कितनी क्वांटिटी बची हुई है, वो सारी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। माउस का देखना है या फिर अदर आइटम का देखना है तो आप सिंपली यहाँ कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मॉनिटर और माउस की कैटेगरी मिल जाएगी, जो भी अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया है वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि हमें माउस का देखना है तो हम माउस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर माउस के जितने भी आइटम हमने क्रिएट किए होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर परचेज, सेल प्राइस ये सभी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको और कितना क्लोजिंग स्टॉक है वो सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से
फ़िल्टर रिमूव करने के लिए आपको सिंपली यहाँ कैटेगरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आप ऑल आइटम्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे जितने भी आइटम होंगे उन सभी की लिस्ट आ जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आइटम को शॉर्ट एंड फिल्टर करने के आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपने आइटम को बड़ी आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इस ऑप्शन का यूज़ करके आपको नहीं दिखाऊँगा, आप खुद ही एक बार ट्राई कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सभी पार्टीज सभी आइटम्स को ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आप इस ऐप में बिलिंग कर सकते हैं। तो बिलिंग करने के लिए आपको जाना है डैशबोर्ड में, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बिल इनवॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको शुरू में इनवॉइस नंबर 8 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से कुछ एंट्रीज कर रखी थी जिसे मैंने डिलीट कर दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इनवॉइस नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमें इस इनवॉइस की जो डेट है उसे भी चेंज करना है। तो हम यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ इनवॉइस नंबर में आएंगे, इनवॉइस नंबर को मैं 1 कर देता हूँ। इनवॉइस डेट में आएंगे, यहाँ से हम डेट चेंज करके 4th कर देते हैं, 4 दिसंबर। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर कैश में सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ड्यू डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो आ रहा है उसे एज इट इज़ रहने देना है। इसके बाद हम यहाँ सेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे बिल टू में, तो यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम मेंशन करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर कैश में मटेरियल सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैश सेल यहाँ पर लिखकर आ चुका है, तो हम इस पर टैप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ कैश में क्या सेल कर रहे हैं आपको उन सभी आइटम्स को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड आइटम्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर HP का कीबोर्ड सेल किया था, तो हम यहाँ HP कीबोर्ड के सामने ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 क्वांटिटी सेल की थी, तो हम यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने लॉजिटेक का माउस सेल किया था 1 पीस, तो हम यहाँ लॉजिटेक के सामने आएंगे और यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऐड मोर डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एडिशनल चार्जेस, डिस्काउंट, राउंड ऑफ और नोट्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने कोई इस इनवॉइस में एडिशनल चार्जेस लगाया है, जैसे कोरियर का चार्जेस या फ्रेट का या ट्रांसपोर्ट का या पैकेजिंग का या अन्य कोई भी चार्जेस, तो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोरियर चार्जेस ऐड किया है तो हम यहाँ पर एडिशनल चार्जेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कोरियर और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं अमाउंट 200। इसके बाद डिस्काउंट में आएंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर जो डिस्काउंट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इस इनवॉइस को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ राउंड ऑफ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 50 पैसा राउंड ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1757 इस इनवॉइस का अमाउंट बन चुका है। अगर आपको किसी भी तरह का रिमार्क्स लिखना है इस इनवॉइस के अगेंस्ट, तो आप यहाँ नोट्स पर क्लिक करके इस इनवॉइस के अगेंस्ट किसी भी तरह का रिमार्क्स लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर किसी तरह का रिमार्क्स नहीं लिखना, तो हम यहाँ क्रॉस पर क्लिक करेंगे और इसे रिमूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने मटेरियल सेल किया है ये कैश में सेल किया है, तो यहाँ पर हमें पैसा भी रिसीव हो चुका है, तो हम यहाँ कैश रिसीव पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश रिसीव में दिखा रहा है 1757 रुपया और यहाँ बैलेंस अमाउंट 0 आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी बिलिंग है ये हो चुकी है। इसके बाद मैं इसे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कंपनी का लोगो आ गया, कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब आ गया और यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है। इस साइड इनवॉइस डेट आ गई और यहाँ पर इनवॉइस नंबर 8 आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे बिल 2 में, तो यहाँ पर कैश सेल लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर हमने क्या क्या आइटम सेल किया है, कितनी क्वांटिटी थी, कितना रेट था, कितना अमाउंट था, ये सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट ये है 1650, कोरियर चार्जेस 200, डिस्काउंट हमने दिया इतना और यहाँ पर ग्रैंड टोटल अमाउंट इतना आ गया और यहाँ पर रिसीव्ड अमाउंट इतना आ गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं।
इसके बाद अगर आप इस इनवॉइस को, इस बिल को अपने कस्टमर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने कस्टमर के व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ प्रिंट पर क्लिक करना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो फिलहाल यहाँ पर सारा कुछ हो चुका है, तो हम सिंपली यहाँ डन पर क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश सेल लिख कर आ चुका है, इनवॉइस नंबर 8 आ रहा है और यहाँ पर अमाउंट इतना शो हो रहा है। ओके, नीचे पेड लिखकर आ चुका है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने इनवॉइस नंबर चेंज किया था लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो हम इसे एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं, इनवॉइस नंबर को चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन पर टैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इनवॉइस नंबर के सामने एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से हम इनवॉइस नंबर 1 कर देते हैं। सेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेव पर क्लिक करेंगे, डन पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ बैक पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश सेल इनवॉइस नंबर 1 लिख कर आ चुका है और यहाँ पर अमाउंट आ चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और ट्रांजैक्शन करके देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर किसी ऐसे पार्टी को बिलिंग करते हैं जो हमारी रेगुलर पार्टी है। तो इसके लिए हम यहाँ बिल इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप आएंगे बिल टू में, यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का नाम मेंशन करना है। तो जो हमारी पार्टी है उसका नाम है राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिखकर आ जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स को, उसे आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए हम सिंपली ऐड आइटम्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी आइटम सेल किया है आपको उस आइटम पर यहाँ ऐड पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये 3 आइटम सेल किया है, डेल माउस, HP कीबोर्ड, HP मॉनिटर और क्वांटिटी है 111। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेव इनवॉइस का और दूसरा है ऐड डिटेल का। ऐड डिटेल ऑप्शन का हम तब यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पर इनवॉइस में एडिशनल चार्जेस या डिस्काउंट या राउंड ऑफ करना चाहें। बाकी अगर आप यहाँ पर एडिशनल चार्जेस, डिस्काउंट या राउंड ऑफ नहीं करना चाहते, आप सिंपली इन 3 आइटम का बिल बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ सेव इनवॉइस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका इनवॉइस होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का जो हमारा इनवॉइस है वो क्रिएट होके आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल टू में राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो हमारी पार्टी है इसका एड्रेस नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमने एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं किया था। तो आप मेंशन कर लेना, यहाँ पर आपकी पार्टी का जो एड्रेस होगा वो भी आ जाएगा। यहाँ ऊपर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, यहाँ पर हमने क्या आइटम सेल किया, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, अमाउंट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। डिस्काउंट 0, राउंड ऑफ वैल्यू 0, ग्रैंड टोटल अमाउंट इतना, बैलेंस अमाउंट इतना। ओके, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इनवॉइस बना सकते हैं कुछ ही सेकेंड्स में। इसके बाद अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहें तो आप यहाँ शेयर पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपली यहाँ डन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी हमने एंट्री की है राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स की वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर दिखा रहा है 2 और यहाँ पर यह बिल कितने दिन में ड्यू होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 30 डेज़ टू ड्यू लिखा हुआ है, मतलब 30 दिन में ये बिल ड्यू हो जाएगा। 6250 रुपया हमें इस पार्टी से लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ और बिलिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने सीखा बिलिंग करना और यहाँ पर हमने 7 बिलिंग कर ली हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने जिन पार्टीज़ को बिलिंग की है इन सभी पार्टियों से आपको पेमेंट रिसीव हुई, तो पेमेंट रिसीव हुई उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। तो पेमेंट रिसीव्ड की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रिसीव पेमेंट का, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने किस डेट में पेमेंट रिसीव की उस डेट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां से डेट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद किस पार्टी से आपको पेमेंट रिसीव हुई उस पार्टी को आपको यहां पर ऐड करना होगा। तो पार्टी को ऐड करने के लिए हम यहां ऐड पार्टी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी पार्टियाँ होंगी उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। बाकी यहाँ पर मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सेव हैं वो सभी यहाँ इस लिस्ट में शो हों, तो इसके लिए आपको यहाँ शो फ़ोन बुक को इनेबल करके रख लेना है। बाकी अगर आप इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ
इस ब्लू वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर होंगे वो सभी डिसेबल होंगे, जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे आपके फ़ोन में वो सभी डिसेबल हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने सिर्फ वही लिस्ट आएगी जो आपने इस ऐप में ऐड किया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर उस पार्टी का सिलेक्शन करना है जिस पार्टी से आपको पेमेंट रिसीव हुई है। जैसे कि मान लीजिए हमें राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स से पेमेंट रिसीव हुई है तो हम यहाँ राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है उस अमाउंट को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 20,000 रिसीव हुआ तो हमने 20,000 रुपये लिख दिया है। अब पेमेंट मोड क्या था, कैश था, चेक था या ऑनलाइन था, तो आप यहाँ से पेमेंट मोड चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए चेक के थ्रू रिसीव हुआ तो हम चेक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड नोट और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से जो चेक का नंबर है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चेक नंबर इतना था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, तो यहाँ पर मैंने BOB लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन होगी वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अभी हमने एंट्री की है राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स की 20,000 पेमेंट रिसीव की, वो एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अगर आप इस रिसिप्ट को शेयर करना चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ में तो आपको यहाँ सेंड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर शेयरिंग के ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। तो परचेज़ की एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर परचेज़ का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर परचेज़ इनवॉइस नंबर मेंशन करना है, तो आपको यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर परचेज़ का इनवॉइस नंबर जो है उसे आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ परचेज़ की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये 1 तारीख ले लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर ड्यू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। हम यहाँ सेट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है जिस पार्टी से आपने मटेरियल परचेज़ किया है। तो मान लीजिए हमने गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स से मटेरियल परचेज़ किया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर मैंने गणेश लिखा और यहाँ पर ये गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है, तो हम सिंपली यहाँ गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें आइटम्स को ऐड करना है जितने आइटम्स को हमने परचेज़ किया है। तो आइटम्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड आइटम्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स से जो जो मटेरियल परचेज़ किया है उन सभी मटेरियल को हमें यहाँ ऐड पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने शुरू के 4 आइटम परचेज़ किए हैं गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स से। यहाँ से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ से क्वांटिटी को बढ़ा लेता हूँ। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके क्वांटिटी को कम करना है तो आप यहाँ माइनस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने किसी भी तरह का एडिशनल चार्जेस या डिस्काउंट राउंड ऑफ नहीं लिया है, ना ही हमें पार्टी ने दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ सेव इनवॉइस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ एंट्री होगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो परचेज़ की एंट्री है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर रिपोर्ट्स का। तो अगर आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स जनरेट करनी है तो आप सिंपली यहाँ रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन सेक्शन में आएंगे आप तो यहाँ पर आपको डे बुक, GSTR 1, सेल समरी, GSTR 2, परचेज़ की समरी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बिल वाइज प्रॉफिट मिल जाता है। तो आप यहाँ से ये सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे डे बुक देखना है तो हम डे बुक पर क्लिक करेंगे। तो आपने एक दिन में जो भी ट्रांजैक्शन की होगी वो सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऊपर से PDF में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल में भी कन्वर्ट करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं इस डे बुक को। अगर आपको यहाँ पर पीरियड चेंज करना है तो नीचे आपको पीरियड चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से जो पीरियड है उसे बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने आज की तारीख में ही सारी एंट्री की हैं, तो यहाँ पर हम अपनी डेट को चेंज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर डे बुक रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ बैक पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर देखना है सेल समरी, तो आप यहाँ सेल समरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी जो सेल समरी होगी, जो भी
आपने सेल किया होगा वो सारे इनवॉइस की लिस्ट आ जाएगी, इनवॉइस की डेट आ जाएगी, पार्टियों का नाम आ जाएगा, कितने का इनवॉइस अमाउंट था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना था वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। PDF एक्सेल में इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। पीरियड चेंज करना चाहें तो नीचे से आप इसका जो पीरियड है उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ बैक पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस को आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड हमारा सेल आ गया, परचेज आ गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स पेबल, टैक्स रिसेबल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है, 15,051 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पर आप बाकी की भी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से अपना प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आइटम वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक समरी मिल जाती है। अगर आपको अपने स्टॉक की समरी देखनी है तो आप यहाँ स्टॉक समरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने स्टॉक की समरी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो आइटम होंगे उन सभी का नाम लिखा हुआ है, परचेज प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस कितना है, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, स्टॉक क्वांटिटी में आप देख सकते हैं, कितने की वैल्यू है आप उसे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप इस स्टॉक समरी को PDF एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर करना चाहें व्हाट्सएप पे तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे रिपोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जिस भी टाइप की रिपोर्ट आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है आप उस टाइप की रिपोर्ट यहाँ पर बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और जो आपकी रिपोर्ट है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेमेंट आउट का। तो अगर आपने किसी को पेमेंट की है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पेमेंट आउट में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट की है तो हम यहाँ पेमेंट आउट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से डेट चूज़ करेंगे, जिस भी डेट में हमने पेमेंट की है उस डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ ऐड पार्टी पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ से गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ करेंगे क्योंकि हमने इससे मटेरियल परचेस किया था, अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मेंशन करना है, मान लीजिए हमने इसको दिया है 20,000 रुपया। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ 20,000 के साथ में देख सकते हैं लिंक बिल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप जो गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट कर रहे हैं 20,000 की, वो किस बिल के अगेंस्ट है। तो अगर आप इसे यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिंक बिल्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स से मटेरियल परचेज किया था तो यहाँ पर आपको एक बिल शो हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ इस बिल पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये बिल टिक हो जाएगा। और यहाँ पर हम 20,000 की पेमेंट कर रहे हैं जबकि हमने मटेरियल परचेज किया था 17,900 का। तो यहाँ पर ये जो बिल है ये फुल्ली पेड हो चुका है और जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस होगा 2100 का वो हमारा एडवांस में जमा हो जाएगा गणेशा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। ओके, तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली यहाँ बैक बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पेमेंट मोड चूज़ करेंगे, कैश, चेक, ऑनलाइन। तो आप यहाँ से जिस भी पेमेंट मोड का यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हैं आपको उस मोड को यहाँ से चूज़ कर लेना है। किसी तरह का नोट लिखना है, रिमार्क्स लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप उसे यहाँ से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आउट की एंट्री की है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप यहाँ पर कोटेशन बना सकते हैं। तो कोटेशन बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिसके लिए भी कोटेशन बना रहे हैं आपको उस पार्टी का यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि मैं मनोज ट्रेडिंग के लिए कोटेशन बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मनोज ट्रेडिंग। ओके, तो यहाँ पर ये मनोज ट्रेडिंग आ चुका है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आइटम्स को ऐड करना है तो हम ऐड आइटम्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम हैं जिसके लिए हम कोटेशन बना रहे हैं, जितने भी आइटम्स की कोटेशन बना रहे हैं उन सभी आइटम्स को हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ सेव इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी कोटेशन है वो बन के तैयार हो जाएगी। हम इस कोटेशन को अपनी पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं।
ठीक इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस और काउंटर पीओस की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस ऐप को आप अपने पीसी या लैपटॉप में बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पीसी वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने पीसी या लैपटॉप में अपना ब्राउज़र ओपन करना है और आपको यहाँ पर mybillbook.in टाइप करना है। इसके बाद आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको इस साइड लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन बाय स्कैनिंग QR कोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना जो मोबाइल है उसे इस QR कोड पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ऐप में डेटा था वो यहाँ हमारे सिस्टम में आ चुका है। ये ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, इसे आपको मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस ऐप को अपने पीसी या लैपटॉप में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप यहाँ पर चुटकियों में सेल इनवॉइस बना सकते हैं। बल्क में आप अपनी पार्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पार्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बल्क इंपोर्ट पार्टीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपने एक्सेल में कोई शीट बना रखी है अपनी पार्टीज़ की तो आप वहाँ से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली या बिजी या अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर से आप अपनी पार्टीज़ को यहाँ पर बल्क में अपलोड कर सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 क्रिएट करना है पार्टी को तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बल्क में आप अपने आइटम्स को भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप सिंगल आइटम को भी क्रिएट कर सकते हैं। सेल्स की एंट्री करनी है, सेल इनवॉइस बनाना है तो आप यहाँ से सेल इनवॉइस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोटेशन बनानी है तो आप यहाँ से कोटेशन बना सकते हैं। चुटकियों में आप यहाँ से कोटेशन बना सकते हैं। पेमेंट इन की एंट्री करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेल्स रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर की एंट्री करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे परचेज में, तो अगर आपको यहाँ पर परचेज की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से परचेज की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट आउट की एंट्री करनी है तो आप यहाँ से पेमेंट आउट की एंट्री कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपको परचेज रिटर्न यानी कि डेबिट नोट की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से क्रिएट परचेज रिटर्न पर क्लिक करके यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल काम होने वाला है, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एंट्री कर रखी है रेंट एक्सपेंस की, तो यहाँ पर ये एंट्री शो हो रही है। बाकी अगर आपको कोई नई एंट्री करनी है तो आप सिंपली यहाँ क्रिएट एक्सपेंस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से अपनी जो एंट्री है उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये बैंक फ़ी एंड चार्जेस में 1000 रुपया ले लिया। इसके बाद हम यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है, ये एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर चुटकियों में एंट्रीज़ को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक एंट्री शो हो रही थी लेकिन अभी यहाँ पर 2 एंट्रीज हो रही हैं, क्योंकि अभी इस वाली एंट्री को हमने रिसेंटली अभी जस्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से तरह तरह की रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सेल समरी देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी सेल समरी देख सकते हैं। यहाँ से आप पीरियड चूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करना है तो एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में डाउनलोड करना है तो PDF में कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ बैक पर क्लिक करके वापस आ जाएंगे होम पे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर पार्टियों का स्टेटमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके पार्टी की स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से अपनी पार्टी को सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आइकन मिल जाता है, आप यहाँ से अपनी पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका भी आपको स्टेटमेंट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें मनोज ट्रेडिंग का चाहिए तो हम मनोज ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने मनोज ट्रेडिंग का अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा। आप इसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट मिल जाती है। आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ओके, पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ से पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इस ऐप को अपने PC या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इन सभी ऑप्शन को एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कंपनी एंड जीएसटी सेटिंग। तो अगर आपको अपने बिजनेस की डिटेल चेंज करनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपने बिजनेस का नाम चेंज कर सकते हैं, जीएसटीएन नंबर चेंज कर सकते हैं, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैंक की डिटेल ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्री टाइप चेंज कर सकते हैं, बिजनेस टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हम बैक पर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमसे विजिटिंग कार्ड की रिक्वेस्ट करते हैं या फिर बिजनेस कार्ड मांगते हैं। तो इस ऐप की मदद से आप अपना एक बेहतरीन बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको बिजनेस कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका बिजनेस कार्ड है वो रेडी है। यहाँ पर योर नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चंदन कुमार। ओके, तो यहाँ पर आप बिजनेस कार्ड में देख सकते हैं चंदन कुमार माई लाइफ सपोर्ट लिखकर आ चुका है। जयपुर का बेस्ट दुकानदार, यहाँ पर एड्रेस आ चुका है, फ़ोन नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिज़ाइन के भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। आपको यहाँ पर जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आप उस डिज़ाइन का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी कंपनी या अपने बिजनेस का लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से अपने बिजनेस का जो लोगो है उसे अपलोड, इस बिजनेस कार्ड को अपने कस्टमर के साथ शेयर करने के लिए आपको सिंपली यहाँ शेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर शेयरिंग के ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जिस भी तरीके से आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे काम के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इन सभी ऑप्शन को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पर एक लर्न का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इनके कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से समझना है तो आप यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी वीडियोस होंगी ये सभी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इन सभी वीडियोस की मदद से आप इस ऐप को, इन सभी ऑप्शन, सभी फीचर को और भी अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों ये ऐप आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा आप एक बार इस ऐप को यूज़ करके ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।